एवरीवन, आई वार्मली वेलकम्स यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग टॉपिक पर, जो कि है प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। ये टॉपिक आपको हर बिजनेस और ब्रांड के प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज को समझने में मदद करेगा। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्टूडेंट है, तो आप इसको बड़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन को समझते हैं। ये प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि एक कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होती है वो एक ग्रुप में जब हम देखते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर फंक्शंस काम करते हैं। या तो किसी एक टारगेट मार्केट को वो फोकस करते हैं, जिसकी प्राइस रेंज भी हो सकता है थोड़ी बहुत सिमिलर या मिलती जुलती हो, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एक दूसरे से मिलता हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कोका कोला। प्रोडक्ट लाइन जो होती है उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग उनके 4 लाइन यहाँ पर हैं, 3 लाइन है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक एक लाइन है, जूसेस का एक लाइन है, और बोटल्ड वाटर है। और अगर देखिए कि सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें कि कोका कोला, डाइट कोक, कोका कोला ज़ीरो शुगर, ये सब आता है। जूसेस में अगर देखें तो मिनट मेड और सिंपली ऑरेंज वगैरह उनके प्रोडक्ट्स हैं। बोटल्ड वाटर की अगर बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि दासानी और भी एक स्मार्ट वाटर है। तो आप देख लीजिए, ये एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट है और अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के अंदर ये सब आते हैं। हर एक कैटेगरी एक प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक लाइन अलग है, जूस लाइन अलग है, और बॉटल्ड वाटर लाइन भी अलग है। हम इसको एक पिक्चर के द्वारा या तो एक इमेज के द्वारा आगे समझने वाले हैं, तो बने रहिए। प्रोडक्ट लाइन जो होती है इसका मतलब होता है सिमिलर प्रोडक्ट्स अंडर वन ब्रांड नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी डिफरेंट टाइप के शैम्पू बनाती है, ड्राई हेयर के लिए, ऑयली हेयर के लिए, एंटी डैंड्रफ, तो ये सब एक प्रोडक्ट लाइन के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक एग्जांपल जो है, यहाँ पर एक इमेज है आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक हेयर केयर प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर पेंटीन, हेड एंड शोल्डर वगैरह भी है। और अगर आप देखें कि एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती है, जैसे कि यहाँ पर ओले दिया है और भी कुछ प्रोडक्ट्स है, तो एक प्रोडक्ट लाइन है। इसका मतलब कि एक सेकेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक ही प्रोडक्ट लाइन है। जैसे कि अगर आप देखिए कि ये होम केयर प्रोडक्ट का एक ये प्रोडक्ट लाइन है, ये है आपका ये हेयर केयर वाला एक प्रोडक्ट लाइन है। तो एक लाइन या दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, ये सब आपके प्रोडक्ट लाइन है। यानी कि ऐसे आप गिनते जाइए 4, 5, 6, 7, 8, तो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अलग अलग लाइन है, जिसके अंदर ये देख सकते हैं आप कि एक प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट एक दूसरे से लगभग सिमिलर या तो एक ही प्रकार से आपको मिल जाता है। समझ रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ पा रहे होंगे ये बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोडक्ट मिक्स क्या है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स जैसे कि प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं जिसको, मतलब एक कंपनी के सारे प्रोडक्ट लाइन और उनके आइटम्स का टोटल कलेक्शन। मैं आपको एक इमेज के द्वारा आगे बताऊंगा कि वो क्या कलेक्शन है और टोटल प्रोडक्ट मिक्स क्या कैसे होता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि कोका कोला जो है उसका प्रोडक्ट मिक्स जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक में कोक, फेंटा, स्प्राइट, जूसेस में मिनट मेड, वाटर में दासानी, स्पोर्ट्स ड्रिंक में पावरेड, टी एंड कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक ब्रांड जो मिलता है आपको, गोल्ड पीक है, ऑनेस्टी है वगैरह। ठीक है, तो एक ये जैसे ही कोका कोला का मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, कि यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट मिक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 15 आपको मिल जाता है। कितना? 15। तो ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट मिक्स। ये एक लाइन है, ये एक दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, चौथा, और ये 5वां लाइन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये मिलाकर बन गया टोटल कोका कोला का प्रोडक्ट मिक्स। सिंपल डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन इज इक्वल टू सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मिक्स इज इक्वल टू ऑल प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ द कंपनी कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट मिक्स इज इक्वल टू कंपनी का फुल मेनू, टोटल मेनू। ऑलराइट, अगर हम आगे एक जो खास दूसरा भी एक एग्जांपल मैंने लिया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, आप देख सकते हो कि इसमें भी अलग अलग लाइन है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स है, तो ये पिक्चर के द्वारा आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो डायमेंशंस होता है प्रोडक्ट मिक्स के, कुछ जो डायमेंशंस रहते हैं, डायमेंशंस एक है विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। तो एक के बाद एक समझते हैं हम लोग अभी कि डेप्थ और विड्थ एंड कंसिस्टेंसी क्या है, लेंथ भी क्या है। तो विड्थ का मतलब होता है कितनी प्रोडक्ट लाइन कंपनी के पास है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी यहाँ बताया, एक ये जो एग्जांपल है जिसके अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 प्रोडक्ट लाइन है, तो ये टोटल मिला के अगर हम समझे तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया आपका प्रोडक्ट विड्थ। ठीक है, तो विड्थ का ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। लेंथ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस दी लाइंस, यानी जैसे कोक लाइन में 3 वर्जन है, कोक, डाइट कोक और कोक ज़ीरो, तो ये उनका लेंथ हो गया। डेप्थ की मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर ही कि लेंथ क्या होता है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 15, यानी कि टोटल आप गिनो तो प्रोडक्ट 15 मिलेगा आपको, तो प्रोडक्ट लेंथ 15 हो गया। तो आगे समझते हैं डेप्थ क्या होता है। डेप्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी कि एग्जाम्पल के लिए फ्लेवर्स कितने हैं, साइजेस कितने हैं, पैकेजिंग कितने हैं। मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये एक वेरिएंट्स जो है कोका कोला का, अगर एक ही वेरिएंट लेते तो डेप्थ समझते। ये कोका कोला जो है उसके अंदर अगर मान लो कि कोई 200 ml का आ रहा है अगर, और दूसरा जो है वो 600 ml है और उसका फ्लेवर भी अलग है, या तो ये ml हो गया, और इसके अंदर और जितने भी वेरिएंट्स हैं, तो डाइट वाला हो गया या तो कोई और भी है, तो उसका टोटल जो होता है कितने वो वेरिएंट्स मिला के उनको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। ठीक है, अभी समझते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हाउ क्लोजली रिलेटेड द प्रोडक्ट लाइंस आर, एक दूसरे के वो कितना करीब है और उनका यूजेस के आधार पे या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, तो कंसिस्टेंसी बोलते हैं। प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला का सब कुछ बिवरेजेस से रिलेटेड है, तो उनका मिक्स हाईली कंसिस्टेंट है, यानी कि वो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनका पानी बेच रहा है तो उसको आप कोक भी बोल सकते हो कि वो आपका कोक भी साथ में बेचे, तो वो कंसिस्टेंसी होता है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई साबुन बेच रहा है, तो अगर वो वॉशिंग पाउडर भी बेचने के लिए उनको कन्विंस करता है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करता है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि कितना एक दूसरे से वो मिलता है या मेल खाता है या समान है। ठीक है, समझ रहा हूँ कि आप सब मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन अवश्य दबा दें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे अच्छा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मार्केटिंग के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। मैं हूँ अजय सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।